चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। हमने कुछ एडजस्टमेंट्स तो ऑलरेडी कर ली थी इसकी, कुछ और आगे अब और एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, आज हम बेटा एक सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट करते हैं डेटर से रिलेटेड। ये पेपर में होती ही होती है, 100% ये आपके पेपर में होगी, छपी हुई है, समझ लें आप मेरी बात। ठीक है, देखिए आज हम करते हैं एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर्स। ठीक है बच्चे, मैं उसका भेज दूंगा। देखिए, सपोज क्वेश्चन में बच्चों डेटर्स गिवन है 10,000। ये हमें पता है डेटर्स कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की एसेट्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना मेरे पास एक वर्ड गिवन होगा बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सपोज 100 रुपीज गिवन है। याद करो बच्चों, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्या मतलब होता है कि हमने एक प्रोविजन बनाया हुआ है डेटर्स के अगेंस्ट, कि हमें लगता है कि जी इतना पैसा हमारा डूब सकता है, ये हमारा लॉस है, कि ये पैसा हमें नहीं मिलने वाला। ये डूबा नहीं है अभी, बैड डेप्ट हुआ नहीं है, हमने इसका ऑलरेडी एक प्रोविजन बना लिया कि इतना हमें लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज का लॉस हमें हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, अभी दो बच्चे आए। अब ये बात हम सभी को समझ में आ गई। फिर आ जाते हैं जी, क्वेश्चन में मुझे एक वर्ड गिवन है बैड डेप्ट। ये तीनों क्वेश्चंस के अंदर है। बैड डेप्ट हम सभी को पता है बच्चों, क्या करते हैं, बैड डेप्ट लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। बैड डेप्ट का मतलब है ऑलरेडी इतना पैसा हमारा डूब चुका। अब एडजस्टमेंट्स में आते हैं। एडजस्टमेंट में हमें गिवन है, एक सेकेंड बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। एडजस्टमेंट में ना मुझे बैड डेप्ट फिर गिवन होगा। जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेप्ट हैं, इसके साथ हो सकता है वर्ड फर्दर भी लिखा हो, नहीं भी लिखा होगा तो इसको हम फर्दर बैड डेप्ट्स बोलते हैं। फर्दर बैड डेप्ट्स का मतलब वो बैड डेप्ट जो बाद में और हो गए। फिर सेकंड एडजस्टमेंट मुझे गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, या मेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स एट द रेट 5%। मुझे डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5% के हिसाब से। थर्ड एडजस्टमेंट गिवन है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। मुझे डेटर्स को डिस्काउंट देने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा जी 2% का। अब बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये दोनों तीनों चीजें मेरी क्वेश्चन के अंदर है, ये तीनों चीजें मेरी एडजस्टमेंट के अंदर है। ये एक एक जगह पोस्ट होंगी, ये दो दो जगह पोस्ट होंगी। अब आप देख रहे हैं ये एक बैड डेप्ट है, ये एक बैड डेप्ट है। ये बैड डेप्ट क्वेश्चन के अंदर है तो मेरा सिर्फ कहाँ जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, ये वाला बैड डेप्ट मेरा कहाँ जाता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, हमने पढ़ा हुआ है। ये बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में है बच्चे, इसका मतलब है ये बाद में हुआ है, फर्दर वर्ड भी लगा हुआ है। फर्दर नहीं भी लगा होगा तो जो बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में होंगे उसे हम फर्दर बैड डेप्ट बोलते हैं। तो ये दो जगह पोस्ट होता है बच्चे हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, और ये वाला बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस भी होता है, ये वाला माइनस नहीं होगा। अब एक ये प्रोविजन है और एक ये प्रोविजन है। ये प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है उसे ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, और जो प्रोविजन एडजस्टमेंट में गिवन होता है इसे न्यू प्रोविजन बोलते हैं। जो क्वेश्चन जो प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है उसे ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं, जो एडजस्टमेंट के अंदर प्रोविजन होता है बच्चे उसे न्यू प्रोविजन बोलते हैं। न्यू प्रोविजन का मतलब हो गया, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये आपने नए सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपना एक दोबारा नया प्रोविजन क्रिएट कर लिया, कि इतना अप्रोक्सीमेटली हमें लगता है कि जी डेटर्स के साथ लॉस हो सकता है। फिर हम ये मान के चलते हैं जी हमें डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो भी हमारे गुड डेटर्स होंगे जो हमें पे करेंगे उनको हमें 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट ऐसी एडजस्टमेंट है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में 100% छपी हुई है, आनी ही आनी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखने के लिए आप ध्यान रखेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आती हैं ये सारी चीज़ें, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनको लिखने की हमारे पास एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस होती है बच्चों। ये सीक्वेंस याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिखते हैं बैड डेब्ट,
फिर फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट का मतलब जो एडजस्टमेंट में होता है, प्लस न्यू प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में होता है, माइनस ओल्ड प्रोविजन। बच्चों जब हमने न्यू प्रोविजन बना लिया तो अब ओल्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। देखो, ये बैड डेप्ट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये फर्दर बैड डेप्ट जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन था, प्लस ये न्यू प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन का मतलब है हम एज्यूम करके मान करके चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतना हमें लॉस हो जाएगा, डेटर्स लोग हमें पैसा नहीं देंगे, कितना 5%। अब ये 5% कैलकुलेट किसका होता है, डेटर्स का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको शुरुआत में बैड डेप्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा बैड डेप्ट का नहीं होगा, ये आपको 5% किस पे नुकसान होने वाला है, डेटर्स पे, तो डेटर्स का 5% लॉस होने वाला है। अब समझने की बात, ये 5% डायरेक्टली आपको डेटर्स पे कैलकुलेट नहीं करना। पहले डेटर्स में से हमने देखा था ना, ये वाले बैड डेप्ट आप माइनस करेंगे। ये बैड डेप्ट क्यों माइनस करेंगे? बच्चों प्रोविजन तो हम उन लोगों का कैलकुलेट करेंगे ना जो हमें पैसा देने वाले हैं। हम प्रोविजन तो उन डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे जो हमें पैसा देने वाले हैं। अब डेटर्स मेरे पास 10,000 थे, उस 10,000 में से 500 तो मेरा क्या हो गया जी, फर्दर बैड डेप्ट। ये पैसा बाद में और नुकसान हो गया। बैड डेप्ट का मतलब होता है ना कंफर्म ये पैसा डूब गया। तो जब 500 कंफर्म मेरा डूब ही गया, तो मेरे जो डेटर्स मुझे पे करेंगे, वो कितना पे करेंगे, 9,500। तो प्रोविजन 5% में किसका कैलकुलेट करूंगा, 9,500 का। बात समझ में आ गई बच्चों? प्रोविजन किसका कैलकुलेट करेंगे, 9,500 का। 5% हम निकालेंगे 475, और ये मेरे पास माइनस करके डेटर्स आ जाएंगे 9025। डेटर्स में से फर्दर बैड डेप्ट माइनस होंगे, ये रिमेनिंग डेटर्स आ जाएंगे, जो प्रोविजन है वो रिमेनिंग डेटर्स का कैलकुलेट होगा। ठीक है, अभी न्यू प्रोविजन यहाँ लिख देते हैं जी, 9025 नहीं, हाँ 475। न्यू प्रोविजन कितना हो गया बच्चे मेरा, 475, तो 1175। इसमें से जो ओल्ड प्रोविजन होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नेट अमाउंट मेरी 1075 इधर बाहर आ जाएगी। देखो बच्चों, अब इतनी बात पहले समझ में आई, अभी हम डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे। दोबारा समझा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस सभी को याद रखनी है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं जी बैड डेप्ट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, प्लस फर्दर बैड डेप्ट, प्लस न्यू प्रोविजन। प्रोविजन किस पे कैलकुलेट किया जाता है, डेटर्स पे, और डेटर्स में से फर्दर बैड डेप्ट माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग डेटर्स बचते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में रिमेनिंग डेटर्स 9,500 रह गए थे, तो इसका 5%, ये मेरा आ गया 475, और इसमें से जो ओल्ड प्रोविजन है 100 रुपीज, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर ये फर्दर बैड डेप्ट नहीं हुआ तो? बिल्कुल ठीक, अगर ये फर्दर बैड डेप्ट क्वेश्चन में नहीं हुआ तो ये जो प्रोविजन है ना, फिर आप डायरेक्टली 10,000 पे निकाल लेंगे। 10,000 का 5%, 500, 9,500। बात समझ में आ गई बच्चे? अगर फर्दर बैड डेप्ट नहीं हुआ तो न्यू प्रोविजन डायरेक्टली आप किसका निकाल लेंगे, डेटर्स का। बट अभी तो हमारे क्वेश्चन में फर्दर बैड डेप्ट है, तो पहले मुझे फर्दर बैड डेप्ट माइनस करना है, जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उसका न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है एग्जाम में एक क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें गिवन हो, ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है मेरी, बैड डेप्ट प्लस फर्दर प्लस न्यू माइनस ओल्ड। जो चीज क्वेश्चन में नहीं होगी वो नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर ये वाला बैड डेप्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फर्दर बैड डेप्ट नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, अगर ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस है इसकी, कि इस ऑर्डर में हम काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब है बच्चों, मुझे डेटर्स को इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, मैं मान के चलता हूँ जी 2%। अब आप डिस्काउंट किन को दोगे बच्चों, जो आपको पैसा दे रहे हैं, तो डेटर्स को। अब फिर अगेन अगर आप ये 10,000 पे कैलकुलेट कर दोगे तो गलत। क्यों? देखिए इस क्वेश्चन में 500 तो डूब ही गया, कंफर्म बैड डेप्ट हो गया, इतने का हम प्रोविजन मान के चल रहे हैं। तो जो हमारे गुड डेटर्स बचे, गुड मतलब जो हमें पैसा देने वाले हैं, वो कितने बचे बच्चों, 9,025। तो डिस्काउंट उन डेटर्स पे कैलकुलेट करेंगे जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में बचे हैं। तो 9,025 का 2% आप निकालेंगे, ये 180.5
5 आएगा, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 181। तो 8844 ये मेरे डेटर्स बच्चों में बाहर आउटर कॉलम में लिख दूंगा। डिस्काउंट मैंने जो रिमेनिंग डेटर्स थे उसका कैलकुलेट करा, और डिस्काउंट भी क्योंकि हमारे लिए बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है ना, आप डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है बच्चे, देखो इतने में कोई डाउट है तो पूछो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत बहुत। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं बच्चे हम इंटरेस्ट की। ठीक है, ये इंटरेस्ट की बड़ी सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो इंटरेस्ट के लिए हम एक बात समझते हैं, लोन। बच्चों लोन का मतलब क्या होता है? हम सभी को लोन वर्ड सुनते सार समझ में आ जाता है जी, जो लोन हमने लिया हुआ है लाइबिलिटी। बट बच्चों लोन दो तरीके का हो सकता है, ध्यान से समझेंगे। लोन जनरली हमने हमेशा क्रेडिट साइड में देखा है। क्रेडिट वाला लोन बच्चों हमारी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। जो लोन क्रेडिट बैलेंस वाला होता है या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड नज़र आ रहा है फिर तो लायबिलिटी है ही। बट अगर हमें ट्रायल बैलेंस में लोन क्रेडिट साइड गिवन है, क्रेडिट बैलेंस वाला लोन है, तो वो हमारी क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। मतलब लोन अगर क्रेडिट में है तो उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। डेबिट बैलेंस में आते हैं लोन। अगर आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस वाला लोन गिवन है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में लोन अगर डेबिट साइड है, तो ये लोन आपकी एसेट्स होगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, और इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये हमारी इनकम है। इनकम होती है तो कहाँ जाती है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम होती है, इनकम होती है तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब जो हमने समझा इसी से रिलेटेड और कुछ चीज़ें करते हैं। एक देखिए, एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं छोटा सा। ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। अब ट्रायल बैलेंस में बच्चों जी एक चीज़ गिवन है, 10% लोन, बहुत ध्यान से समझेंगे। और लोन गिवन है इधर। बच्चों पहले तो मुझे बताओ, ये लोन मेरी एसेट्स है या लायबिलिटी है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे बच्चों, ये लोन एसेट्स है या लायबिलिटी है? जल्दी बताओ बच्चों। लायबिलिटी। लोन क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट बैलेंस वाला लोन हमारी क्या होता है बच्चों, लायबिलिटी। ठीक है, अब ये लायबिलिटी है तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा, मेरा खर्चा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आएगा, डेबिट में। अगली चीज समझें, अब लोन के साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। जब कभी भी किसी एसेट्स या लायबिलिटी के साथ जब कभी भी किसी एसेट्स या लायबिलिटी के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों जी हमारी एडजस्टमेंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हमारी एडजस्टमेंट, यानी कि इसके ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और कितना पे करना पड़ेगा, 10%। एडजस्टमेंट में कहीं नहीं लिखा, बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमारी एडजस्टमेंट है, इसे हम बोल देते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। अब कोई पेपर में कहीं नहीं पूछेगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट मतलब ये एडजस्टमेंट मानी जाएगी जी, 10%। अब समझेंगे, 1 लाख का लोन है, 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट बन गया 10,000, ये मुझे पे करना है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आ जाएगा बच्चों, डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लोन तो आना ही आना है 1 लाख रुपए का।
यहाँ पे मेरे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी प्लस हो जाएगा इसमें। ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्यों हो गया? क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं लिखा था, यही बात समझनी है। इसको हमने एडजस्टमेंट ट्रीट करना है। यहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे नहीं किया हुआ था, दैट मीन्स ये 1 लाख रुपीज़ तो हमारी लाइबिलिटी है ही, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी मुझे पे करना पड़ेगा। तो अब ये इंटरेस्ट जब हम पे करेंगे तो एक तो एक्सपेंस हो गया, क्योंकि पे करना है, पे नहीं करा, तो दैट्स वाई ये हमारी लाइबिलिटी भी हो गया। बैलेंस शीट में लोन के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। ठीक है, अब केस 2 पे आते हैं। ऐसे मैं आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी कराता हूँ। एक दो लाइनों का अगेन छोटे से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे दोबारा से। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में गिवन है 10% लोन 1 लाख। क्वेश्चन में गिवन है जी 10% लोन 1 लाख, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया केस 2। हम अलग अलग पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं क्या क्या मुझे हो सकती हैं। अब देखिए क्या मतलब हो गया। लोन 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का 10% लोन 10,000 हो गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है ये लोन ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, तो ये लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं। हम लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे कर चुके हैं बच्चों? 7,000 रुपीज़ हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। लोन के ऊपर आप 7,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डेबिट बैलेंस है। अब समझे मेरी बात, पी एंड एल के डेबिट में कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा, कोई बच्चा बताएगा? पी एंड एल के डेबिट में कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा बच्चों? देखिए 7,000, 7 नहीं बच्चे 10 जाएगा, 10। देखो कैसे, यही बात हमें समझनी है। हमने क्या देखा था, इसके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये गिवन है, ये एडजस्टमेंट है, ये मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। आप 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा 10,000 बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो पूरा खर्चा जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट बन गया जी 10,000। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना गिवन है? 7,000 पे 7,000 कर चुके हैं, तो 3,000 अभी हमने पे नहीं किया, तो 3,000 मेरा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। अगर ये 10% लिखा है तो ये पूरा 10,000 ही जाने वाला है फिर पी एंड एल में। तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट केस में कुछ भी हमने पे नहीं करा था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, तो पूरा पूरा हमारी लाइबिलिटी थी, पूरा पी एंड एल के डेबिट में था। अभी इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 10,000 बनता है, 7 पे कर चुके, तो 7 पे कर दिया, 3,000 आउटस्टैंडिंग बन गया। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी बताइए। 3,000 आउटस्टैंडिंग, तो क्योंकि 3,000 ही निकला ना, 10 देना था, 10 में से 7 दे चुके, तो पेंडिंग कितना हो गया? 3,000 ही हो गया। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 प्लस करा, तो टोटल मेरा कितना बन गया? 1,03,000। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं और केस समझते हैं। केस 3, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। क्वेश्चन में गिवन है 10% लोन, क्रेडिट साइड में 1 लाख, एडजस्टमेंट में और क्वेश्चन में ही गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 10,000। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? लोन 1 लाख का है, लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 1 लाख का 10%, 10,000 इंटरेस्ट हमारा बनता है, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी 10,000 गिवन है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ पी एंड एल की डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा या नहीं जाएगा? और जाएगा तो कितना अमाउंट जाएगा?
बच्चों जल्दी से बताओ। यस, P&L में तो बच्चे पूरा ही खर्चा जाता है ना हमारा। अब हम पे कर चुके। ये अगर क्वेश्चन के अंदर भी होता, मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ही है, तो भी एक जगह तो यहाँ तो जाना ही है ना। बैलेंस शीट में कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा? नहीं जाएगा। वेरी गुड, यस, बिकॉज आउटस्टैंडिंग तो निकला ही नहीं। 1 लाख रुपीज इन 1 लाख का 10%, 10,000 इंटरेस्ट बनता। 10,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके। तो P&L की डेबिट में पूरा ये खर्चा आना है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नहीं जाएगा, बिकॉज कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट केस 4। क्वेश्चन में गिवन है 10% लोन 1 लाख। अब बच्चों इसके ब्रैकेट में ना उसने डेट लिख दीजिए, डेट लिख देता है वो हमें 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020। और जो हमारी बुक्स क्लोज होती हैं ना, बुक्स जो क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को ही क्लोज होती हैं। मतलब हम फाइनल अकाउंट यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को। और लोन के साथ उसने डेट लिख दी 30 सितंबर 2020। बच्चों इस डेट का क्या मतलब है? अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट का मतलब है ये लोन हमने कब लिया है जी? 30 सितंबर को लिया है। 30 सितंबर 2020 को लोन लिया है और बुक्स कब क्लोज होती हैं? 31 मार्च 2021 को क्लोज होती हैं। तो क्या ये लोन बच्चों मैंने पूरा साल यूज किया? जल्दी से बताओ। क्या ये लोन मैंने पूरा साल यूज किया? नहीं, 6 मंथ्स। देख, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो ये वाला 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ। क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2021 को। लोन आपने यहाँ पे लिया जी 30 सितंबर 2020 को। तो सितंबर में भी हमने पैसा यूज़ नहीं किया। ये पैसा यहाँ से यहाँ हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 मंथ्स यूज़ किया ना। तो इंटरेस्ट जो आप पे करोगे बच्चे 6 मंथ्स का ही तो इंटरेस्ट पे करोगे। तो इंटरेस्ट आप अब कैसे निकालोगे? 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, 5,000 आ गया जी। अब क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट पे कर रखा है? कुछ भी नहीं पे कर रखा। तो वही फर्स्ट पॉसिबिलिटी बन गई, केस 1 बन गया बस। इसमें डेट नहीं थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखूं बच्चों बताओ? जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो। यस, 5,000। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तो एक्सपेंस आना है। और पूरा मेरा जो एक्सपेंस बना वो कितना बना जी? 5,000 का ही बना। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लोन तो आना ही आना है 1 लाख रुपीस का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 का। ठीक है बच्चों, देखो किसी को कोई डाउट है तो। जो हमने करा बच्चों इसके 4 केस और हो सकते हैं। ठीक है, 4 केस कौन से हो सकते हैं अब हमारे पास? अब मुझे क्वेश्चन में ना रिवर्स दे दी होगी बात। लोन एज अ इन्वेस्टमेंट दे दिया होगा। ठीक है। अब लोन यहाँ पे गिवन है बच्चों। लोन गिवन है या फिर इन्वेस्टमेंट गिवन है, हम ले लेते हैं जी 10% इन्वेस्टमेंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी नहीं है बच्चों 10% ही होगा, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ये मैंने यहाँ लोन लिख दिया। लोन नहीं, लोन यहाँ पे गिवन होगा, ये 1 लाख रुपीज का। इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 50,000। अब बच्चों मेरी बात समझेंगे। अब ये लोन डेबिट साइड में है, डेबिट साइड का लोन है, मैंने का मतलब है मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, ये लोन मेरी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स ही होती है। तो यानी कि ये जो 10% है इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट अब मिलेगा।
इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। 50,000 के ऊपर यहाँ 10%, यहाँ 1 लाख के ऊपर 10%। तो मुझे क्या बात समझनी है, जो भी हमने आज अभी चारों केसेस किए, वो चारों केसेस इसमें अप्लाई हो जाएंगे सेम, सारे वही सेम केसेस बन जाएंगे। बट वहाँ पे जो चीज़ डेबिट में आ रही थी यहाँ पे क्रेडिट में आएगी, और वहाँ पे जो क्रेडिट में थी यहाँ पे वो डेबिट में होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, और इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सभी को बात समझ में आई बेटा इतनी? देखो बच्चों, एक एडजस्टमेंट और करा रहा हूँ ड्राइंग्स की, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, प्रोप्राइटर हैज विड्रॉन, ये लिख देते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 2000 were taken by proprietor for his personal use, but no entry was but no entry was passed। ठीक है। गुड्स जिसकी कॉस्ट 2000 थी, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले, बट हमने इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की, बट नो एंट्री वाज पास्ड। बच्चों, जैसा कि हम रेक्टिफिकेशन चैप्टर में पढ़ते थे ना, उस टाइप से कोई भी पॉइंट हमें बना के दे सकता है, जैसे कि इसमें दिया, गुड्स 2000 के प्रोप्राइटर ने निकाले बट उसकी हमने कोई एंट्री नहीं की। बच्चों, अगर इसकी जर्नल एंट्री आप याद करो, तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमारी जर्नल बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, तो इसी से हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। यानी कि ड्राइंग्स में प्लस हो जाएगा और परचेजेस में माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स में प्लस होने का क्या मतलब है बच्चों, जब अब बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं ना, जो भी मुझे क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगी, तो ड्राइंग्स माइनस करते हैं। अगर जो भी एग्जिस्टिंग मेरी ड्राइंग्स गिवन होगी तो उसमें प्लस हो जाएगी, और एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स नहीं होगी तो डायरेक्टली ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। और परचेजेस कहाँ जाती है मेरी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखते हैं ना परचेजेस, इसमें से ड्राइंग्स के नाम से 2000 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस। ठीक है बच्चों, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस और ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस में से माइनस। मीनिंग क्या हुआ, ये तो ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से तो माइनस होएंगी, और क्योंकि मैंने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, तो जो मेरे गुड्स खरीद के रखे हुए थे वो मेरे गुड्स क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है। देखो, कोई डाउट है तो पूछो।